माधुरी और विद्या जी को देखने जाएं या विद्या और कार्तिक को देखने जाएं? 3 है ना, सबको तो देखना, तीनों को कार्तिक, देखना माधुरी चाहिए। जी, मैं, सब फिर तृप्ति है। एक्चुअली ये बोनस है हमारी फिल्म में, हाँ, बहुत सारे बोनसेस हैं। बहुत सारे हैं। ऐसे ऐसे करके वो भी कैमरा पे आता है। बोनस कोई नहीं। नहीं नहीं, बोनस कोई नहीं। वो राजपाल यादव, संजय मिश्रा, विजय राज। रुक जाओ ना यार, रुक जाओ ना। समझ गए, समझ गए। हाँ आप 3 भूल 3 देखिए। हाँ मैं भी समझ गया। हाँ। माधुरी जी पहले आ चुकी थी या बाद में? वो इनके बाद आई थी एक्चुअली। और मैं एक्चुअली कंटिन्यू हो रहा था रू बाबा का कैरेक्टर, तो मैं भूल भुलैया 2 के बाद 3 में था ही। ये पहले भूल भुलैया 1 में थी, ये तो मेरे पहले भी आ गई थी। तो ये बड़ा अजीब सा एक यूनिवर्स है जहाँ कौन पहले आया। अंडा पहले आया या मुर्गी नहीं पता। so, बट 3 में एक्चुअली मुझे ये पता चल गया था कि हाँ विद्या जी आ रही है, और इन्हें पता चल गया था कि माधुरी जी आ रही है। तो दैट वाज द होल पॉइंट, एंड बहुत एक्साइटमेंट था। जब इनको आपको पता चला जी ये हाँ। आ रहे हैं और उनको पता चला वो आ रहे हैं, और रिएक्शन ऑन सेट क्या था? ऑन सेट क्या माहौल था कि मुझे पता चला वो आ रही है, उनको पता चला वो आ रही तो है? पहले मैं झूमा कूदा, फिर ये कूदी। वही। वो वहीं पे थी। इतनी झूमी कि कल गिर गई। ये कल गिर गई। Last night I just felt loved because you know in a moment like this, especially for someone like me, जिनको डांस से वैसे भी डर लगता है, फिर माधुरी दीक्षित के साथ आप डांस कर रही है, और फिर आप स्टेज पे लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हो, और फिर ऐसा कुछ होता है, तो यू नो मेरे लिए अजीब हो सकता था, पर आई एम ऑल्सो अमेज कि मुझे कुछ लगा नहीं, मैंने कंटिन्यू किया। तो आई फेल्ट, एंड आई थिंक इट वॉज बिकॉज आई कुड सी, आप किसी एक इंसान को देख नहीं रहे होते हो जब आप स्टेज पे होते हो, पर आई कुड सी अनीस भाई एंड आई कुड सी भूषण एंड ऑल cheering me, Manu the DOP, and the cheer from the audience. I think, I don't know, actually मुझे, I don't remember what that moment was like. I just continued. I felt like the show must go on. और वो भी रियलाइज नहीं हुआ, हाँ मैंने कर दिया। फिर मैंने अपने आप से कहा कि हाँ शायद ये BB2 मेरे पास लेके आए थे, तो मुझे समझ में नहीं आया। ऑफ कोर्स मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी, मुझे अच्छी भी लगी थी, पर मुझे लगा कि यार ये आई डोंट नो लोग कैसे रिसीव करेंगे। पर उसके अलावा मैं डर रही थी, क्योंकि भूल भुलैया ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, मैं उसे गंवाना नहीं चाहती थी, सच बात ये है। तो इसीलिए मैंने 2 नहीं की। पर जब 2 देखी, मुझे लगा कि अच्छा, बहुत अच्छे से ये मामला आगे बढ़ा है। और तभी फिर उसके बाद जब ये लोग मेरे पास वापस आए, तो मैंने हाँ कर दी। Did you pick up the call and call Karthik कि मैंने देखी है, like the film? The time when you saw it? Yes, when I saw the trailer, I messaged him. Yeah, इन्होंने मैसेज किया था मुझे। And then I also posted the trailer. दोनों इन्होंने अपने डिलीवरेबल्स पूरे किए। Karthik, what was your reaction the moment, you know, somebody like Vidya calling you up, appreciating your piece of work? अरे it was really hilarious बोलना था। I was really happy when she reacted to the trailer, and she texted me actually at that point of time, and वो कहीं ना कहीं एक वैलिडेशन की तरह, बहुत स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन की तरह होता है, जब बिकॉज शी वाज एसोसिएटेड विद पार्ट 1, एंड इन्होंने ऐसा मैसेज डालना, और इट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार कितना, मतलब ये कैसे, इनके बारे में भी वो बहुत कुछ बोलता है, वो इनका जो मैसेज था, तो उससे मैं बहुत खुश हुआ था। और मैं एक्चुअली मैं तभी सोचने रहा था यार, ये 3 जब भी बन रहा होगा, काश ये भी आए 3 में, एंड इट जस्ट हैपेंड। सो yeah, I got really happy when she texted during Bhool Bhulaiya 2. जब साथ काम करने का मौका अब जब टेक्स्ट करती हूँ तो टेक्स्ट का जवाब ही नहीं आता, यही होता है 2 से 3 के बीच। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। नहीं, मजाक कर रही हूँ। ये मतलब प्लीज कंटिन्यू। प्लीज कंटिन्यू। मतलब नहीं, कुछ बोलना ही था मुझे, इसलिए मैं बोल रही बस वही, इसलिए बोला, और कुछ नहीं था। Yeah, like I'm saying that I'm really back to have come back to भूल भुलैया। मुझे पता नहीं था कि इस तरह से रिएक्शंस आएंगे। अनाउंसमेंट के टाइम से इतना एक्साइटमेंट और बज़ है, और फिर हमने जो टीज़र रिलीज़ किया, उसके बाद ट्रेलर रिलीज़ किया, हर चीज़ को लेकर इतना एक्साइटमेंट बिल्ड हुआ है लोगों में।
and then yesterday, you know, his song, then our song. So I think हम लोग right track पे हैं, and I just hope people come and enjoy the film because it is an enjoyable film. That's all. That's all. Very very we are happy. actually really excited for the release Yeah. because क्या है, मैं खुद excited हूँ देखने के लिए, Yeah. क्योंकि ये बहुत टाइम बाद एक एंटरटेनर आ रही है एंड ये प्रॉपरली सेट होती है दिवाली के टाइम, जहाँ पे फेस्टिव मोड है लोगों का, फैमिलीज जाना चाहती हैं थिएटर्स में, इंजॉय करना चाहती हैं कॉमेडी को, हॉरर को एंड कहानी को। तो एक आई थिंक इट्स अ फुल ऑन होलसम एंटरटेनर है जो आ रही है इस दिवाली। Oh, it was amazing. I was actually nervous because हमने पहले ही दिन हमारा गाना शुरू हुआ, तो I went and told her, ऐसा कुछ गलती हुई तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। तो she said, don't be crazy, हम लोग बस मतलब we'll enjoy this process. And I was like, fine. And ऐसे 4 दिन निकल गए. So it was great. I just think there's no competition for Madhuri Dixit. So there's no question of competing with her. She's the reason I wanted to be an actor. So to be sharing the frame with her, to be dancing with her is a big honor for me. ये क्या सवाल पूछ लिया आपने? कॉफी यहाँ रखी है और मेरी आंखें खुली है, बस ये इतना हंस रहा है। पर क्या है ना, दिन के वक्त वो प्रमोशंस में बिजी रहते हैं, तो रात को दूसरा भी अच्छा हो क्या हो बिकॉज हमारी लाइफ में जो लोग हैं दे शुड आल्सो फील लव्ड ना। करेक्ट, दे शुड आल्सो फील लव। कटोरी मेरी लाइफ में है, उसको बहुत लव फील होता है, लेकिन मैं हाँ बहुत रातें हो गई कि मैं सोया नहीं हूँ और प्रोफेशनली और काम की वजह से मैं नहीं सोया हूँ। एंड बट आई थिंक ये होता है, ये लास्ट में इनफैक्ट जब प्रमोशंस चल रहे हैं, इतना हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है, कभी इस शहर में, कभी दूसरे शहर में, कभी यहाँ पर, हम जिस तरीके से सुबह से रात तक यहाँ पर है, पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई है और कब रात हो चुकी है। तो वो अभी ये ऑनगोइंग है, अगले 10 दिन तक मुझे नहीं लगता मैं ढंग से सोने वाला हूँ, बिकॉज वो एक्साइटमेंट भी है, जस्ट दैट नर्वस एनर्जी से ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है। सो कहीं ना कहीं यही है कि ये फिल्म बस जिस तरीके से इमेजिन की थी उस तरीके से सबको पहुंचे। बहुत विद्या मिली मुझे ये इनसे बहुत सीखने को मिला। मुझे लगता है कि अगेन एक ईज है इनका इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ आप इंटरव्यूज में भी देख लो, आप कैमरा पे, मैंने क्योंकि इनके साथ एक्ट किया है तो मुझे पता है जिस तरीके से इम्प्रोवाइजेशन जब करते हैं बहुत ईज है। आई थिंक वो कंफर्ट और वो ईज आना कैमरा के सामने बहुत मुश्किल काम होता है लोगों को, अपने जैसे वो नॉर्मल है वो कैमरा के सामने लोगों तक ऐसे प्रेजेंट करना जो लोगों को पसंद आए और पैलेटेबल हो, वो इनमें है वो। एंड इट्स वेरी हार्ड टू लर्न। बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, पर मुझे लगता है कि कार्तिक बहुत ही ज़्यादा मेहनती है और हर चीज़ को लेके सोचता है, अपने काम को लेके और फिल्म को लेके, उसको बेहतर कैसे बनाया जाए। ही इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग। मैंने आप कार्तिक से पूछे थे कि उन्होंने मुझसे क्या सीखा, मैंने मैंने उनसे मक्खी मारना सीखा। नहीं, पर वो कभी झक नहीं मारते नहीं, और वो ना जैसे उनका सोशल मीडिया गेम भी जो है बहुत ही ऑर्गेनिक है। वो सतर्क रहते हैं हमेशा कि अच्छा ये तो बहुत फनी है, ये हम मतलब करके, मेरा ना दिमाग ऐसे काम भी नहीं करता। सो आई एम लर्निंग एंड ऑब्जर्विंग एंड सेइंग वाओ, यू नो, इसमें कोई फोर्स्ड वाली बात नहीं है। एंड दैट्स व्हाट आई एम एंजॉयिंग। मतलब रिपीट, बस रीटेक दे रहे हैं हम तो बार-बार हमको तो आदत है। आई डिडंट रियलाइज दैट। हाँ, हमको आदत है। नहीं, पर उसके अलावा मैं जेन्युइनली प्रमोशंस एंजॉय करती हूँ, बिकॉज साल में मेरा एक फिल्म रिलीज होता है, कभी कभार 2 फिल्में, तो तभी सब ये तो एक्साइटेड है। हाँ ये आप ये इंटरव्यू आप 4 बार और करो। पर सच बात है, क्योंकि मैं आप सबसे मिलती हूँ साल में एक बार। उसके अलावा आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू टेक माई फिल्म टू पीपल,
एग्जैक्टली हाँ करेक्ट एंड आई थिंक हम दोनों का एटीट्यूड एक ही है इस मामले में. दैट्स द होल Correct. पॉइंट आई थिंक लोगों तक पिक्चर Yeah, को yeah, पहुंचाना yeah, है yeah. और जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे हाँ. इसके बारे में अवेयरनेस पहुंचे आई थिंक Yeah. वो जरूरी है. तो आई थिंक उसकी वजह से हम लोग मोटिवेटेड रहते हैं एक्साइटेड रहते हैं.